जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए नौगछिया के इस्माइलपुर भट्टा गांव निवासी हवलदार संतोष यादव वीर गति को प्राप्त हो गए। गुरुवार को जब शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा तो पूरे इलाके में शौक और गर्व का मिला जुला माहौल देखने को मिला। शहीद की अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गांव की गलियां भारत माता की जय और हवलदार संतोष यादव अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठी। युवा तिरंगे के साथ बाइक और कारों के काफिले में शामिल होकर देश के इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने निकले। पूरा गांव एकजुट होकर देशभक्ति से सराबोर हो गया। शहीद के शव के गांव पहुंचने के पहले नौगछिया और आसपास के क्षेत्रों में लोग सड़क किनारे कतारबद्ध होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पार्थिव शरीर गांव की ओर बढ़ा, स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हाथों में तिरंगा लिए नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि देने लगे। चारों ओर देशभक्ति के गीत बज रहे थे और माहौल पूरी तरह भावुक था। शहीद संतोष यादव की शहादत पर उनके गांव को जहां गहरा दुख हुआ है, वहीं अपने लाल के बलिदान पर भी गर्व हुआ है। लोग एक और जहां रो रहे थे, वहीं दूसरी ओर यह भी कह रहे थे कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। अंतिम संस्कार में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे और भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, नौगछिया के पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार, एसडीओ, डीएसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने शहीद को पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। साथ ही खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के अलावे कई दिग्गज नेता भी मौजूद थे। शहीद के पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य इस क्षति से बेहद टूट चुके हैं कि उनकी पत्नी बार बार बेहोश हो जा रही थी। उनके दर्द को देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। हवलदार संतोष यादव एक अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे। सेना में उनके सेवा को लेकर पूरे गांव को हमेशा गर्व रहा है। वे हर छुट्टी पर गांव आते थे और युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी शहादत ने गांव के युवाओं को भी देश सेवा का जज्बा और बढ़ा दिया है। इस मौके पर गांव के बुजुर्गों ने कहा कि संतोष यादव जैसे बेटा हर मां का गर्व होगा। उन्होंने देश के लिए जो बलिदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सरकार की ओर से शहीद को आर्थिक सहायता और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही स्थानीय प्रशासन ने शहीद का स्मृति को गांव में स्मारक बनाने हेतु बात कही है। देश के लिए प्राण को आहुति देने वाले शहीद हवलदार संतोष यादव को पूरा देश नमन करता है। उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण टीवी। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। ये हमारे भारतीय सेना पर हमें गौरव है और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नौगछिया जिला के विनोद जी इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वहां पर सभी सैनिक को सलाम किए हैं। सम्राट चौधरी जी भी, सभी दल के लोग वहां पर बिहार में भी। आज बहुत ही दुख है कि ऐसे वीर जवान हमारे बीच नहीं रहे। हम उनके मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार के लिए जो हो सकेगा सब सरकार करेगी। क्या लगता है इस तरह की आतंकवादी घटना लगातार देखी जा रही है? स्ट्राइक हुआ उसके बावजूद भी जो है ये तो लगातार हो ही रहा है, कम हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह सजग हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही अपने देश से आतंकवाद खत्म होगा। किस तरह से? देखिए, बात है देश के सेवा में, हम लोग तो आराम से जी रहे हैं यहाँ। देश संरक्षक, देश के सेवा, ये संतोष यादव जी देश के लिए शहीद हो गए। सब बच्चे हैं उनके, 4 बच्चे हैं। किस तरह हाँ, से 3 लड़की है, 1 लड़का है। काम चलेगा, सरकार उसका व्यवस्था करेगी। हम समझते हैं 1 करोड़ों का करोड़ रुपया इनको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समाज लोग है ना, समाज जो इतना देख रही है, इकट्ठा समय यहाँ से नहीं बल्कि 0 माइल से, नौगछिया 0 माइल से भीड़ लगा। आप देखे ताता है चारों तरफ, कैसे कैसे यहाँ तक आए, यही समझिए। हम तो जानबूझ के आए, पहले आ रहा है, आ गया है वर्षा के निकट। आतंकवादी घटना को लेकर क्या? अरे आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया। आतंकवादी घटना घटाती है, आतंकवादी के कारण ही मारे गए हमारे संतोष यादव, शहीद हो गए। लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा है। पाकिस्तान हमला क्या करेगा? भारत मजबूत थी है, दुनिया भर हमारा फौज है, शहीद होने के लिए तैयार। पाकिस्तान को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दूर छिया, हम क्या कह सकते हैं? पाकिस्तान किसी काम का नहीं, भूख से मर रहा है वो। उसको पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, कुछ नहीं, तब ना आतंकवादी बनता है। और समूचे विश्व ने छोड़ दिया है उनको।
वो बचने वाला नहीं है। अगर शांत नहीं हुआ, आतंकवादी को कंट्रोल नहीं करेगा, उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान आतंकवादी के साथ है। इसलिए उन्होंने जो ये कांड जो हुआ उसमें जो उसका क्या कहा जाए, वो स्थल जो छिपने का था वो जो ध्वस्त किया गया, बंकर ध्वस्त किया गया, तो वो जितना लाश था ना 5-7 तो सब में ये पाकिस्तानी झंडा लपेटा हुआ था। तो सही बता दिया। तो भारत मजबूत है, इसलिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है। कांग्रेस जो है मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे कांग्रेस क्या कर रहा है? मोदी का इस्तीफा कांग्रेस क्या मंगवाएगा भाई? कांग्रेस का इतिहास नहीं देखे हैं? कोई भी इस्तीफा मांगता है, मोदी इस्तीफा किसको देंगे?